नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो बिना हथियारों के लड़ा जा रहा है, लेकिन इसका असर आपके स्मार्टफोन, जेब और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर 2025। यह सिर्फ दो महाशक्तियों की लड़ाई नहीं, बल्कि आपके भविष्य से जुड़ा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्थिक युद्ध की पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड वॉर होता क्या है। जब दो देश एक दूसरे के सामान पर भारी कर यानी टैरिफ लगाते हैं तो उसे ट्रेड वॉर कहते हैं। लड़ाई 2018 में शुरू हुई जब अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ लगाया और चीन ने जवाब में अमेरिकी सामान को निशाना बनाया। लेकिन 2025 में यह युद्ध एक नए स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने चीनी सामान जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, खिलौने और कार के पार्ट्स पर औसतन 145% टैरिफ लगाया है। कुछ खास सामान जैसे इलेक्ट्रिक वाहन पर यह टैरिफ 245% तक पहुंच गया है, क्योंकि पुराने सेक्शन 301 टैरिफ के साथ नए प्रतिशोधी कर जोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि चीनी सामान अब अमेरिका में बहुत महंगे हो गए हैं। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उसने अमेरिकी सामान जैसे सोयाबीन, कार, दवाइयां और वाइन पर 125% टैरिफ लगाया है। साथ ही चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और मिसाइल बनाने में जरूरी हैं, इनके निर्यात पर रोक लगा दी है। विश्व व्यापार संगठन ने चेतावनी दी है कि इस स्थिति में अमेरिका चीन व्यापार पूरी तरह ठप हो सकता है। यह तो बस शुरुआत है दोस्तों। इस ट्रेड वॉर का असर हम सब पर पड़ रहा है। सबसे पहले उपभोक्ताओं पर, यानी आप और हम पर। स्मार्टफोन, टीवी, कपड़े और कार के पार्ट्स अब महंगे हो रहे हैं। अमेरिका में छोटे व्यापारी चिंतित हैं क्योंकि चीनी सामान की आपूर्ति रुक गई है। न्यूयॉर्क के चाइना टाउन में सामान की कीमतें बढ़ने से स्थानीय लोग परेशान हैं। कंपनियां भी संकट में हैं। उदाहरण के लिए एप्पल के शेयर 19% गिर गए क्योंकि उसका अधिकांश उत्पादन चीन पर निर्भर है। बोइंग को बड़ा झटका लगा क्योंकि चीन ने नए बोइंग जेट के ऑर्डर रोक दिए। एनवीडिया को $5.5 बिलियन का नुकसान हुआ क्योंकि अमेरिका ने चीन को एआई चिप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने अमेरिकी ब्रांड्स को भी निशाना बनाया है। उसने ड्यूपोंट और टॉमी हिलफाइगर की मूल कंपनी पीवीएच पर एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की है और इन्हें अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाला है। यह एक तरह का आर्थिक प्रतिशोध है जिससे अमेरिकी ब्रांड्स की छवि और बाजार हिस्सेदारी पर असर पड़ रहा है। वैश्विक शेयर बाजार भी अस्थिर हो गया है। S&P 500 में 3.5% की गिरावट आई है और दुनिया भर के निवेशक डर रहे हैं। अगर यह युद्ध ऐसे ही चला तो वैश्विक मंदी का खतरा है। नौकरियां जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। अब बात करते हैं हमारे भारत की। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें आयात करता है। इस ट्रेड वॉर के कारण इन सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। Xiaomi, वीवो और ओप्पो जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भारतीय उपभोक्ताओं को अब अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा अवसर भी है। भारत की मेक इन इंडिया पहल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में एप्पल ने भारत में अपने आईफोन का उत्पादन 30% बढ़ाया है। सैमसंग ने नोएडा में नई फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई है। यह ट्रेड वॉर कई कंपनियों को चीन छोड़कर भारत की ओर आकर्षित कर रहा है। भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के अपने उत्पादन पर भी ध्यान दे रहा है, जो लंबे समय में गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन चुनौती यह है कि भारत को अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाना होगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था दोनों देशों से जुड़ी है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस ट्रेड वॉर से फायदा उठा सकता है या यह हमारे लिए जोखिम है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। लाइक और बेल। अब देखते हैं कि दोनों देश इस युद्ध में क्या रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि यह टैरिफ स्थानीय उत्पादन को बढ़ाएगा और रोजगार पैदा करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी उपभोक्ता महंगाई का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि
यह नीति अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चीन ने इस ट्रेड वॉर को अमेरिकी दबाव के रूप में पेश किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं ताकि चीन अकेला न पड़े। चीन का मीडिया इसे राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बना रहा है और जनता को स्थानीय सामान खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। चीन ने अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की रणनीति भी अपनाई है। ड्यूपॉन्ट और पीवीएच जैसी कंपनियों पर जांच और प्रतिबंधों ने अमेरिकी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या चीन इतने भारी टैरिफ का सामना कर पाएगा और अमेरिका कब तक इस आर्थिक दबाव को सह पाएगा? दोस्तों, अगर यह ट्रेड वॉर ऐसे ही चला तो विश्व व्यापार दो खेमों में बढ़ सकता है, एक अमेरिका के साथ, दूसरा चीन के साथ। इससे वैश्विक शेयर बाजार और अस्थिर होगा, महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। लेकिन उम्मीद की किरण भी है। अगर दोनों देश बातचीत से समाधान निकाल लें तो विश्व अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन अभी तो दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त हैं। आपको क्या लगता है, यह युद्ध कब खत्म होगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या है और भारत इस अवसर का कैसे फायदा उठा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।